चलो आज अध्याय 2 देखेंगे। मैं भी मस्त आदमी हूं ना, अध्याय 2 बोल के चैप्टर 2 लिखता हूं। है ना। चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत कैसा है, अभी भी स्थिर है, अगले चैप्टर में थोड़ा सा मूव करेगा, है ना, हल्का गति करेगा। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। अब समझो थोड़ा थोड़ा चीज, है ना। मान के चलो दो पात्र है, ये एक पात्र है और ये एक पात्र है। इन दोनों पात्रों में क्या भरा है? द्रव भरा है। पानी भरा है जरूरी थोड़ी है, मैं पानी पानी हो गई कदम। इन दोनों पात्रों में क्या भरा है? द्रव भरा है ना, द्रव। ठीक। इन दोनों का संबंध, भले कैसा भी संबंध हो, कुछ पाइप के माध्यम से कर देते हैं, है ना। ये कनेक्शन पाइप है। ठीक। इसको मान लेते हैं पात्र ए, इसको पात्र मान लेते हैं बी। अब क्या होगा मेरे को बताओ। जैसे मान लो दोनों पात्र को हम लोग समान कर देते हैं, इक्वल, है ना। दोनों इक्वल है मान के चलो, ये पतला सुखरा नहीं है, इक्वल है मान के चलो, दोनों पात्र है ये इक्वल है दोनों। एक में कम पानी भरा है, एक में ज्यादा पानी भरा है। दोनों का संबंध हम लोग इस पाइप्स के माध्यम से कर देते हैं, तो होगा क्या मेरे को बताओ। दोनों साम्य अवस्था लाने का प्रयास करेंगे। अब पानी कैसे जाएगा, मतलब द्रव का प्रवाह कैसा होगा? उच्च तल से निम्न तल की ओर। कब तक होगा? जब तक दोनों का प्रवाह बराबर ना हो जाए, है ना। अब अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, ताप से रिलेटेड, है ना। मान के चलो ये ए है और ये क्या है? बी है। दो चालक है, इस पर ताप जो है ये उच्च है ना, और इसका ताप कैसा है? निम्न है। दोनों का संबंध तार के माध्यम से कर देते हैं, तब कैसा होगा? ताप का प्रवाह होगा। ताप का प्रवाह या ताप का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, और वो भी कैसा होगा? उच्च से किधर की ओर? निम्न की ओर होगा। अच्छा, मान लो किसी पात्र में गैस भर दिया जाए। मान लो एक गैस सिलेंडर है ना, पतला सा मोटा सा इंडेन, है ना, ये गैस सिलेंडर है। इसमें ये बंद पात्र है ना, याद रखो, अभी जो किए वो खुला था, ये बंद पात्र है। अगर मान लो बंद पात्र में हम लोग गैस भर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस समय क्या में वृद्धि होगा? दाब में, है ना। किसी बंद पात्र में गैस भर दिया जाए तो उसके दाब में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक। अब समझो कैसा कैसा है। उच्च तल से किधर आया? निम्न तल की ओर। मतलब किसी पात्र में द्रव डालने पर, अच्छा अगर एक मान के चलो, मान लो एक गिलास है ना, और उस गिलास में या एक बाल्टी में तुम लोग पानी भरते हो, तो जब बाल्टी में पानी भरते हो तो बाल्टी में पानी भरने पर उसका जो तल है वो कैसा आते जाता है? ऊपर आते जाता है। एक बाल्टी है या एक पात्र है, उसमें तुम लोग पानी भर रहे हो, तो पानी पहले नीचे तल में रहेगा, फिर ऊपर तल में, फिर ऐसे करते 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 पानी क्या हो जाएगा? यहां तक भर जाएगा। मतलब बाल्टी में पानी डालने पर उसका तल क्या होता है? बढ़ने लगता है। समझे? समझते जाना ना। बाल्टी में पानी डालने पर या किसी भी पात्र में, अगर इसको पात्र मान के चले, खुला पात्र, तो किसी पात्र में द्रव डालने पर उसका तल जो है, ये वाला तल, ये क्या होता है? बढ़ने लगता है। किसी बंद पात्र में गैस डालने पर उसका क्या बढ़ेगा? दाब बढ़ेगा। और किसी वस्तु को हम लोग क्या दे दें? उष्मा दे दें, तो उसका ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। तीन टाइप से समझा रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग का उसी से रिलेटेड विभव रहेगा, समझना। यदि किसी पात्र में द्रव डालें, मतलब पानी डालें, तो उसका तल क्या होता है? बढ़ने लगता है ना। किसी भी कोई भी बर्तन ले लो और उसमें पानी डालो, तो उसका तल क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक। किसी बंद पात्र में गैस डालें, तो उसका जो दाब है, उसका प्रेशर है, वो भी क्या होगा? बढ़ने लगेगा। या किसी वस्तु को उष्मा दें, तो उसके ताप में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करें, तो उसके विभव के मान में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
विभव कहते हैं। यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसके विभव के मान में क्या हो जाता है, वृद्धि होते जाता है। ठीक, या किसी चालक को धनावेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक, और विभव जो है एक विद्युतीय अवस्था है। विद्युतीय अवस्था मतलब उसको धन आवेशित कर रहे हैं तब वो उत्पन्न हो रहा है ना। विभव क्या है, एक विद्युतीय अवस्था है जो किस पर निर्भर करती है, आवेश के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है ना। हो गया, समझ गए। चलो अब विभव, और देखो हमारे पास दो शब्द आता है, विभव और एक आता है विभवांतर। दो कंडीशन आता है हम लोग के पास, विभव और क्या आता है, विभवांतर। विभव क्या है और विभवांतर क्या है, ये कक्षा नवीं में पढ़े हो, 10वीं में। अंतर स्पष्ट कर सकते हो विभव विभवांतर है, नहीं स्पष्ट कर सकते, कैसे यार। देखो जब एकांक धनावेश को, एक कर दे रहा हूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र के अंदर इसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर। अब अंतर समझो क्या है, विभव क्या है, अनंत से लाओगे उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब विभवांतर क्या है, अनंत से लाना नहीं पड़ेगा, उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतर करेंगे, वो हम लोग का क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो विभव का अंतर क्या कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र के अंदर ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अंतर मतलब तुलना करना, जिसको मैं जानता रहूंगा उसी का तो तुलना करूंगा है। जैसे मान लो तुम लोग इतने बच्चे हो तो तुम लोग को सबको जानता हो तो मैं तुलना करूंगा, किसी को बोलूंगा देखो तेरे से अच्छा पढ़ता है, तू उतना अच्छे से नहीं पढ़ता, ये सब वैसे करके तुलना करूंगा। कब, जब मैं जानता रहूंगा। अब मैं जिसको जान ही नहीं रहा हूं उसको तुलना कैसे करूंगा। तो बस वही है, विभवांतर क्या है, विभव का अंतर। तो तुलना कब करोगे, जब सब किसके अंतर्गत होगा, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत होगा। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह से दूसरे जगह किसी आवेश को, एकांक धनावेश को लेके जाओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर है। इसमें तुम लोग अंतर नहीं देख सकते, अनंत से ला रहे हो, अनंत के कहां से ला रहे हो तुम लोग को पता है, नहीं पता है, अनंत से ला रहे हैं। तो अनंत से ला रहे हैं तो हमको पता नहीं, तो अंतर कैसे देखेंगे। तो इसलिए ये वाला हम लोग का विभवांतर कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है, विभव। कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अनंत से लाएंगे उसको विभवांतर कह देंगे और एक ही अंदर में जो कार्य होगा उसको विभव बोल देते हैं, तो वो गलत है। हमेशा इसको संधि विच्छेद कर दो, विभवांतर मतलब विभव में अंतर। और अंतर कब करोगे, जब जानते रहोगे तो, और जानोगे कब, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करोगे तो। और इसमें तो अनंत से ला रहे हो, तो अनंत से ला रहे हो, जान थोड़ी रहे हो अनंत में कहां पर से ला रहे हो उसको। तो यहां पर हम लोग का विभव होगा, ये वाला हम लोग का क्या होगा, विभवांतर। तो इसका परिभाषा क्या कैसे बनता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एकांक धनावेश को, इसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। समझे। तो चलो हेडिंग डालो, पहला वैद्युत विभव, पहला मत खाली वैद्युत विभव डालो। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसी को। पोटेंशियल पोटेंशियल हो गया वैद्युत विभव। चलो लिखो उसी में, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। हो गया पूर्ण विराम। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, बड़का वी। हो गया। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, वी, बड़ा वी। वी 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 भी भी कहेंगे तो समझ आओगे तुम लोग का। वी, विभव का वी। हो गया। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते जाओ इसी में इसका सूत्र क्या होगा। देखो सूत्र होता है v बराबर w बटे क्या होगा, क्यू नॉट, है ना। मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का इसका सूत्र। अब देखो नोट पॉइंट में हम लोग का चलते जाएंगे क्या क्या। तीन चीज जो हम लोग हमेशा देखते हैं। पहला राशि, पहला हम लोग क्या देखेंगे, राशि। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। इसका कोई मार्ग नहीं है कि इधर ही से लेके जाना है, हमको लाना है मतलब लाना है, चाहे किधर ही से भी लाएं, बात खत्म, है ना। दूसरा हम लोग बात करें किसका, मात्रक का। तो मात्रक देखो यहीं से, W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, जूल नहीं है जूल है, बटे ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, है ना। तो ये क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम। ये हो गया क्या, मात्रक। तीसरा अगर हम लोग बात करें विमा का या विमी सूत्र का, विमा या विमी सूत्र। अब देखो W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और कार्य का क्या होता है सूत्र, ये होता है कार्य, उष्मा, ऊर्जा, तीनों को वही होता है। और कूलाम का कितना होता है, 80। सेटी कर दो अब, मतलब इधर ले आओ। M का M, L का घात 2 तो L का घात 2 ही रहेगा, T का घात कितना 2, और ये ऊपर जाएगा तो -3 होगा। और ये A बचा है, एक ऊपर लेके जाओगे तो A -1, उभर लेके नहीं जाओगे, ऊपर लेके। ठीक, कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। चौथा, अब देखते जाओ, पॉइंट पॉइंट मैं लिखवाते जा रहा हूं, है ना। अच्छा इसी को ये भी कर देना, ये जूल कूलाम है ना, इसी को वोल्ट भी कहते हैं, है ना। अब वोल्ट कहां से आया था, पहले चैप्टर में बताया था, एक वैज्ञानिक था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, वोल्टा, है ना, उसी के बेस पे पड़ा था जूल प्रति कूलाम, या इसी को विभव का मात्रक वोल्ट करके नाप देते हैं। ठीक, समझ गए। अब चौथा क्या है, पृथ्वी का जो विभव होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, याद रखना। अब दो टाइप है इसमें, पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है, लेकिन विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, दोनों में अंतर याद रखना, आने ताने झन बोध दी है। और देख लो, अगर हम लोग बात करें अनंत पर, अनंत पर जो विभव का मान होता है, अनंत पर विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। छठवा देखो, यही जो विभव है, यह विभव 3 ठो होता है ना। यह विभव धनात्मक भी हो सकता है, हाँ ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ऐसी तीनों क्या क्या होता है, और दूरी के बाद क्या आता है, विस्थापन। दूरी विस्थापन में अंतर, दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है। और चाल और वेग, तो चाल दूरी जैसा है और वेग किसके जैसा है, इसी के जैसा है। तो वेग कर लो या विस्थापन कर लो या विभव कर लो, तीनों धनात्मक ऋणात्मक या शून्य होता है। वो निर्भर करता है कब कब कहां कहां कैसा कैसा शून्य होता है। ठीक, और वही है, किसी वस्तु को आवेश करोगे तो उसके विभव का मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। 7वां पॉइंट हम लोग का वही है, किसी वस्तु को आवेशित करने पर
किसी वस्तु को आवेशित करने पर विभव का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा देखो, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, किसी वस्तु को आवेश आवेश दे देंगे तो उसके विभव के मान में कमी होगा या बढ़ेगा, ऐसे करके सोच में पड़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर बाल्टी में पानी डालोगे तो पानी का तल कैसा जाएगा, ऊपर ही बढ़ेगा। किसी वस्तु को आवेश करोगे या किसी वस्तु को उष्मा दोगे या गर्म करोगे तो उसके ताप में क्या होगा, वृद्धि होगा। वैसे ही इसमें भी आवेशित करने पर इसका विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और इसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा कैसी होगी, कैसी होगी, उच्च से निम्न की ओर, जैसा ताप होता है ना वैसी। विभव प्रवाह कैसा होता है, उच्च से निम्न की ओर। विभव प्रवाह कह सकते हो या आवेश का स्थानांतरण कह सकते हो, है ना। उच्च विभव से निम्न, रुको थोड़ा सा इसको अच्छे से और जमा दे रहा हूं। आवेश का जो प्रवाह है ये होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक, चलो नोट करो, और आएगा तो और बता दूंगा। अब डालो विभवांतर, बस विभवांतर में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर कल देखेंगे आगे, नहीं तो अकबक आ जाइए तो हूं मन। क्या ही कभी ना हो, हाँ हाँ वहां जाए वाला है ना, चला जाए। खाली विभवांतर नहीं है, विभवांतर है, विभवांतर है, खाली विभवांतर में थोड़ी लिखोगे, ऐसे वो है दे विभवांतर, तो ऐसे खाली विभवांतर थोड़े लिखे हो, मुर्दही हो विभ मोर का वही विभवांतर खाली, खाली विभवांतर का थे, हद मनसेगा तू मन। हो गया विभवांतर, चलो लिखो, वही है जो है। एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र को पहले लिखवा देना था, चलो चल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। है ना। अब देखो, मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। यहां पर बिंदु ए है,
ठीक, जहां पर हम लोग का परीक्षण आवेश एक ठो रखा है, एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश, है ना। इसको ए बिंदु से यहां बी बिंदु तक लाने में, यहां तक लाने में हम लोग को क्या कार्य करना पड़ रहा है, डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। तब हम लोग का किया विभव या विभवांतर जो होगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का, रुको, यहां पर मानाफल आना लिख लेना, तो छोटा सा, है ना, चित्र के लिए छोटा सा जगह छोड़ दो, लिख दो, चलो मैं बता रहा हूं। माना एक, आ? चित्र छोटा सा छोड़ दिया रहना बस। माना एक परीक्षण आवेश, माना एक परीक्षण आवेश Q0 या Q0, है ना, को बिंदु ए से बी तक लाने में, बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य W हो तो अब देखो, मान के चलो यहां पर का इस बिंदु ए पर विभव हम लोग मान के चलते हैं VA है, और बिंदु बी पर विभव क्या है, VB है। तो विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर, और ये V बराबर हो जाएगा VB माइनस क्या हो जाएगा, VA। अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं हमेशा, है ना, तो VB माइनस VA जो बराबर होगा W बटे Q0 के। VB माइनस VA भी कह सकते हो, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हो, है ना, तो बड़े से छोटा घटाओगे, अंतिम से प्रारंभिक। या हम लोग कह सकते हैं एकांक धन आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, तो ये दोनों हो जाएगा। ये बाकी सेम रहेगा, इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, या इसी को क्या कह सकते हो, जूल प्रति कूलम। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक विमा सब सेम है ना, बस इसी को लिख लो, हो गया। हाँ, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, इसको हटा दो, जरूरी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। हो गया। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे थे ना, बस वैसे बिंदु आवेश के कारण विभव देखेंगे। वही है, लगभग सेम सूत्र आएगा। वहां पर E बराबर आया था, यहां पर V बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू Q बटे R, ऐसे करके, है ना। वहां स्क्वायर आया था, यहाँ सिंपल R आ जाएगा। ठीक, हो गया, लिख डाले, बस आज इतना ही देखो। अब कल मिलेंगे, टाटा। खा आलू भाटा।